वो बस 10 मिनट की दूरी पर थी और फिर 9 महीने तक गायब रही। द लियान टेरन केस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शौर्य है और आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पे। देखिए, हमारे चैनल में हम ऐसी वीडियो लाएँगे, ऐसे केसेस लाएँगे जो मुश्किल से किसी ने कवर किए हैं। ये बात तो सच है कि बहुत से चैनल हैं जो हमसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा हैं। आपको हमारे सब्सक्राइबर देखकर अंदाज़ा हो ही गया हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम ऐसे केसेस लाएँगे जो मुश्किल से किसी ने कवर किए हों। आज लगभग 1 साल बाद हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। अपने भाई की वापसी करा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए हम चलते हैं आज के केस की तरफ। उस दिन ठंडी हवा चल रही थी। इंग्लैंड के लीड्स में नवंबर 2000 की वो शाम बाकी दिनों जैसी ही लग रही थी। सर्द, शांत और आम। 16 साल की लियान टेरन अपनी दोस्त सारा व्हाइट हाउस के साथ क्रिसमस की शॉपिंग करके घर लौट रही थी। दोनों बस से उतरी। बस से उतरने के वक्त सारा ने कहा कि कल स्कूल में मिलते हैं। तभी उसने जवाब दिया कि हाँ, कल मिलते हैं। मैं भी बस 10 मिनट में ही घर पहुँच जाऊँगी। मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों की उम्र 16-17 साल की थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो 10 मिनट कभी पूरे ही नहीं। उसी रात वो गायब हो गई, बिना किसी शोर, बिना किसी गवाह और जैसे हवा में घुल गई हो। और फिर पूरे 9 महीने बाद एक आदमी अपने कुत्तों को टहला रहा था, जब उसने जंगल के बीच कुछ ऐसा देखा, जिसने पुलिस को हिलाकर रख दिया। और जिसने इंग्लैंड को दिखाया कि सबसे सामान्य इंसान भी अपने अंदर कितनी गहरी अंधेरी दुनिया छुपा सकता है। बात है 26 नवंबर 2000 की। लियान अपने बैग्स में गिफ्ट लेकर अपने घर ब्रेमली जा रही थी। बस से उतरने के बाद उसे घर पहुंचने में बस 10 मिनट लगते थे। वो रास्ता छोटा था पर थोड़ा सुनसान था। जब सारा घर पहुंची तो लियान के घर फ़ोन किया, लेकिन पता चला कि लियान वहाँ नहीं थी। जब वो घर नहीं लौटी, उसकी माँ जैनेट ने पहले सोचा कि शायद वो सारा के घर ही रुक गई हो, लेकिन देर रात तक कोई खबर नहीं मिली। और पुलिस ने जब सारा ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि लियान की माँ ने पुलिस को भी फ़ोन किया। उसके बाद फिर पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। सैकड़ों पुलिस वाले, डॉग स्क्वाड, हेलीकॉप्टर, हर जगह तलाश हुई। नहरों को सुखाया गया, जंगल की झाड़ियाँ छानी गई, लेकिन लियान का कोई निशान नहीं मिला और धीरे-धीरे केस ठंडा पड़ गया। तभी 3 दिसंबर 2000 को पुलिस ने लियान और सारा की आखिरी मूवमेंट की पुनर्रचना की, जिसमें सारा और लियान की बड़ी बहन मिशेल ने एक्टिंग की ताकि किसी गवाह की याद ताज़ा हो सके। पुलिस ने लियान के मोबाइल पर भी टेक्स्ट संदेश भेजे, लेकिन फ़ोन बंद था। केवल 27 नवंबर को थोड़ी देर के लिए मोबाइल सक्रिय हुआ, लेकिन उसके बाद मोबाइल फ़ोन फिर से बंद हो गया। स्थानीय व्यापारी ने 10,000 पाउंड का इनाम रखा, लेकिन फिर भी कोई उसे ढूँढ नहीं पाया। समय बीतता रहता है। लियान की माँ अपनी बेटी का इंतज़ार अभी भी कर रही थी। तभी 20 अगस्त 2001 की सुबह मार्क बिसन अपने 2 कुत्तों के साथ लिंडली वुड्स, नॉर्थ यॉर्कशायर में टहल रहे थे। उन्होंने जंगल में कुछ अजीब देखा और जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, उनकी सांसें थम गईं। ये लियान टेरन का शव था। शरीर उस जगह पर पाया गया जहां 1992 में यवॉन फिट नामक एक महिला की हत्या का शव दफनाया गया था। यानी ये इलाका पहले भी रहस्यमयी और खतरनाक घटनाओं का गवाह बन चुका था। 22 अगस्त 2001 को लियान की पहचान उसकी फिंगरप्रिंट से हुई। उसके बाद डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट क्रिस ग्रेग ने घोषणा की कि मामला अब हत्या की जांच में बदल चुका है। लियान का शव 9 हरे प्लास्टिक बैग में लिपटा हुआ मिला, जो रस्सी से बंधे थे। उसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट वाला डुवेट कवर रखा गया था। उसकी कोट और काले जूते गायब थे। हाथों और गर्दन पर प्लास्टिक केबल टाई और एक गहरे रंग का स्कार्फ लिपटा हुआ था।
बालों को अभी भी उसी पोनीटेल बैंड और हेयर क्लिप से बांधा गया था, जो उसने गायब होने के समय पहने थे। शव की स्थिति देखकर फोरेंसिक एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया कि हत्या के बाद लियान को ठंडी जगह या फ्रीजर में रखा गया था, ताकि उसका पता न चले और उसे ट्रॉफी की तरह संभाला जाए। यानी हत्यारा उसे मारने के बाद भी किसी कारण से अपने पास रखना चाहता था, और हम सब ये जानते हैं कि ऐसा सिर्फ सीरियल किलर्स ही करते हैं। पुलिस ने केस को मर्डर घोषित किया और सबूत को बारीकी से परखा। डुएट कवर पर मिले फाइबर और ब्रांड टैग की जांच से पता चला कि ये सिर्फ कुछ दुकानों पर ही बिकता है, मतलब हत्यारा स्थानीय हो सकता है। लियान के कपड़े और शरीर से कुत्तों के बाल और रेशे और डस्ट पार्टिकल्स निकाले गए। फिर आया बड़ा सुराग, कुत्तों के बालों का डीएनए। ये तकनीक उस समय नई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रोफाइल किया और आसपास के पालतू कुत्तों से तुलना की। नतीजा आया, ये डीएनए जॉन टेलर नामक के एक आदमी के घर के कुत्तों से मिलते थे। अब ये आदमी कौन था? जॉन टेलर एक 44 साल का पार्सल डिलीवरी वर्कर था। लोग उसे पेटमैन के नाम से जानते थे, क्योंकि उसके पास बहुत सारे जानवर थे। बाहर से वो शांत, सामान्य आदमी लगता था, लेकिन पुलिस को जब पता चला कि वो इस कत्ल में शामिल हो सकता है, तो पुलिस ने उस पर नज़र रखनी शुरू की। पड़ोसी उसे सामान्य या भरोसेमंद इंसान मानते थे। उसका एकमात्र पिछला अपराध 15 साल पहले था। माफ़ कीजिए, 15 साल की उम्र में था, जो उसने एक सूट चोरी किया था। पुलिस ने जानकारी के लिए अपील की और 2 अलग-अलग पूर्व गर्लफ्रेंड ने जान का नाम बताया। दोनों ने कहा कि उन्होंने उसे लिंडली वुड्स के पास कुत्ता घुमाते हुए देखा था। एक गर्लफ्रेंड ने पुलिस को बताया कि टेलर अक्सर लिंडली वुड्स ले जाता था। अंततः उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लगता था कि उसके साथ बलात्कार हो रहा है। उसने ये भी बताया कि टेलर प्लास्टिक केबल टाई का इस्तेमाल इस तरह करता था कि हाथ पीछे बंध जाए, ठीक वैसा ही जैसे लियान के हाथ पाए गए थे। पुलिस ने टेलर से डीएनए सैंपल लिया और कुछ दिनों बाद फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई, 100% मैच। जैसे-जैसे पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही थी, एक भयानक तस्वीर उभरने लगी। पूर्व गर्लफ्रेंड के बयान, शव पर मिले प्लास्टिक और केबल टाई, डीएनए, स्कार्फ और डॉग कलर, ये सब पुलिस को जॉन टेलर की तरफ मजबूती से ले जा रहे थे। फिर पुलिस को कोर्ट से जांच के ऑर्डर मिल गए और अंदर उन्हें मिले कई चेस्ट फ्रीजर, डक्ट टेप, केबल टाई और वही ग्रीन टूवेट कवर जैसा कपड़ा। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा, उसकी अलमारी में मिले मैगजीन, वीडियो टेप्स और हिंसक तस्वीरें थी। अब ये साफ था, लियान का अपहरण और हत्या सेक्सुअल सैडिज्म का नतीजा थी। वो औरतों को बांधना और उन्हें उन पर नियंत्रण करने का आनंद लेता था। उसने लियान को उसी दिन उसी रास्ते से उठाया, अपने घर ले गया, हाथ बांधे और सकाफ से उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। उसके बाद उसने उसका शरीर फ्रीज़र में महीनों तक रखा, जैसे कोई वस्तु हो या कोई ट्रॉफी। नवंबर 2001 में उसे गिरफ्तार किया गया। 8 जुलाई 2002 को जॉन टेलर ने लीड्स क्राउन कोर्ट में अपहरण और हत्या दोनों के लिए दोष स्वीकार किया। कोर्ट में ये भी खुलासा हुआ कि ये पहले भी कई महिलाओं से हिंसक व्यवहार कर चुका था। जज ने कहा, ये आदमी सिर्फ खतरनाक नहीं, यह एक ऐसा सेक्सुअल सैडिस्ट है जो दूसरों के दर्द में आनंद ढूंढता है। उसे 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में ये भी पता चला कि शायद 1992 में जिस महिला की हत्या हुई थी, उसमें भी ये शामिल था। यानी लियान शायद उसकी पहली शिकार नहीं थी।
जॉन टेलर आज भी जेल में है। एचएम प्रिजन वेकफील्ड, इंग्लैंड की एक हाई सिक्योरिटी जेल में। 2018 में उसे होल लाइफ ऑर्डर मिला, यानी वह कभी बाहर नहीं आ सकता, वहीं रहेगा उम्र भर। देखिए, आज की कहानी से हमें ये देखने को मिलता है कि ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये एक चेतावनी है। बुराई हमेशा चेहरे पर नहीं लिखी होती, कई बार वो सबसे शांत, सबसे सामान्य और सबसे भरोसेमंद दिखने वाले लोगों के अंदर छिपी होती है। जॉन टेलर जो लोगों के पार्सल घर तक पहुंचाता था, जो जानवरों से प्यार करता था, पेटमैन कहलाता था, वही इंसान सबसे भयानक रूप में छिपा था। और लियान बस एक मासूम लड़की जो क्रिसमस गिफ्ट लेकर घर लौट रही थी। वो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन किस्मत ने तय किया था वो किसी को मंज़ूर नहीं था। और इस केस ने दुनिया को दिखाया कि राक्षस हर बार अंधेरे जंगलों में नहीं रहते, कई बार वो हमारे आस-पास ही होते हैं। तो ये था आज का केस। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सबसे ज़रूरी, वीडियो में कुछ भी अच्छा ना लगा हो तो हमें बताएँ, ताकि हम उस पे काम कर सकें। धन्यवाद।